मेरा क्वेश्चन है इनसे 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 और शायद आपसे भी, सिस्टम आपको कैसे लूट रही है सिर्फ एक मूवी टिकट से मैं ये प्रूफ करने वाला हूं। अब आप मूवी देखने जा रहे हो, अकेले तो जाओगे नहीं, दोस्तों के साथ जाओगे, तो टोटल टिकट मान लो 700 की है, तो उस पर टैक्स टिकट पे लग गया 150। इसके बाद ब्रेक होगा, ब्रेक में आप कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न चिप्स कुछ तो लोगे, उसमें लग गए 200 रुपए के टैक्स। अब मूवी देखने जा रहे हो, अपनी गाड़ी से जाओगे, बाइक कार जो भी है, उसमें पेट्रोल डीजल लगेगा। 1 लीटर पेट्रोल में 45 से 50 रुपए केवल टैक्स ले रही है सरकार। अब उस गाड़ी पर आपने रोड टैक्स भी दिया है, आप उस पे टोल टैक्स भी दोगे, आप उस पे जीएसटी भी दे रहे हो। अच्छा, एक कमाल की बात, ये जो मूवी टिकट मैंने बुक की है वो मैंने अपने मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर किसी से तो की होगी ना, उस पे भी मुझे 18% टैक्स देना है। मतलब अगर मेरा मोबाइल 1 लाख का है तो उसमें 18,000 में जीएसटी दे रहा हूं। हर चीज में हम टैक्स दे रहे हैं इन्हें, हर चीज में, खाने से लेकर पीने तक, कच्चे से लेके घर तक, हर चीज में सरकार को टैक्स दे रहे हैं। और अब कमाल की बात, इतना कुछ देने के बाद अब मुझे अपनी इनकम पर भी टैक्स देना होगा। मतलब मान लीजिए अगर कोई इंसान 1 करोड़ कमा रहा है ना, तो सरकार सीधे सीधे उससे 40 लाख रुपए टैक्स के नाम पे मांग रही है बिना कुछ किए। मतलब एक भी सामान आप खरीदोगे उस पर तो टैक्स देना ही है, इनकम पर भी टैक्स देना होगा। क्यों भाई, किस लिए? और ये पैसे जा कहां रहे हैं? एजुकेशन में तो नहीं जा रहे टैक्स के पैसे। कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। अरे ये पॉलिटिशियन अपने बच्चों को इस देश में नहीं पढ़ाते हैं यार, सरकारी स्कूल तो बहुत दूर की बात है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। लोग कह रहे हैं ना कि रोड काफी बेहतर हो गई है। आपको पता है हमारे देश में इंफ्रा पे गैप कितना चल रहा है? और ये सरकार की रिपोर्ट है, 111 लाख करोड़ इतना लगाना पड़ेगा तब जाके ठीक ठाक इंफ्रा आएगा हमारे देश में। और अब मुद्दे की बात, मैं अगर सरकार को टैक्स नहीं दूं ना तो मुझ पर केस हो जाएगा। और ये जो टैक्स के पैसे आए दिन किसी सरकारी अफसर या पॉलिटिशियन के घरों पे मिलते हैं करप्शन के नाम पे, उसका क्या? उसका हिसाब कौन देगा? ये सिस्टम, अगर एग्जाम सेंटर में बच्चा 1 मिनट भी लेट पहुंचता है ना तो उसे एंट्री नहीं देते हैं। और यहां देखो, पूरा का पूरा एग्जाम लीक करके बैठे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से करा देंगे। अब गोदी मीडिया तो ये मुद्दा उठाएगी नहीं, क्योंकि वो तो बिजी है ना ईरान की महंगाई को लेकर, कि वहां पे लोग रोटी ईएमआई में खरीद रहे हैं। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, इस देश की जनता काफी है इस मुद्दे को उठाने के लिए।